नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करेंगे पहलगाम में अ, हुई घटना के बारे में। हम लोग सभी लोग अब अवगत हैं कि जिस प्रकार से वहां पर लोगों का नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, इस बात से सभी लोग अवगत हैं। पूरा देश गमगीन है। जिस जिस जगह से लोग वहाँ गए थे, वहाँ पर उनका जो जीवित इंसान गया, वहाँ लौट कर वो कफन ओढ़ कर वापस आया और उनके साथ लौट कर आए उनके परिजन, जिन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया कि जाओ अपनी सरकार को बताओ, अपने प्रधानमंत्री को बताओ कि तुम्हारी और इस प्रकार से क्या क्या हुआ यहाँ पर, किस प्रकार से तुम्हारे पति को, तुम्हारे बेटे को धर्म पूछकर उसकी हत्या की गई, कलमा पढ़ने को कहा गया। तो ये बातें सुनकर समाज में कई प्रकार के लोग हैं। देखिए, होता क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि सदियों से अगर देखेंगे तो सहिष्णुता की पराकाष्ठा रही है। हम सहिष्णु हैं, इसका हमें गर्व है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारी सहिष्णुता हमारी कायरता में बदलती है तो इस प्रकार के नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। तो यह सहिष्णुता दो प्रकार की चीजें लेकर आती है। एक तो सहिष्णुता से कायरता का जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है धूर्तता का भी। आप देखेंगे कि हमारे देश में भी कुछ धूर्त लोग ऐसे हैं जो इसमें से भी कुछ न कुछ अपने मतलब की चीजें निकाल लेते हैं। अभी क्या निकाला जा रहा है, आप गौर कीजिए। निकाला यह जा रहा है कि कश्मीर के लोग बुरे नहीं हैं, आतंकवादी बुरे हैं। मतलब आतंकवादी जो हैं वो कश्मीरी नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं। तो इस प्रकार के नैरेटिव बनाने वाले जो लोग हैं, आप गौर करेंगे इसमें लोग सहिष्णुता कम है इन लोगों के अंदर। शायद कायरता है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन धूर्तता सबसे ज्यादा है। धूर्तता क्यों ज्यादा है? इसलिए कि जैसे आपको मैं बताऊं एक चीज, अगर आप जिस समाज से आते हैं, अगर उस समाज पर आपको गर्व है, ठीक है, तो ये स्वाभाविक माना जाता है। तो फिर आपको लोग मतलब आपकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर जिस समाज से आते हैं और अपने समाज को ही गाली दें, तो मुझे लगता है कि आपकी लोकप्रियता में चार चांद लगेगा। और इसी मानसिकता से ग्रसित लोग भारत में बहुत बड़ी आबादी है। और इन आबादी को लगता क्या है? इन आबादी को लगता है कि नहीं, कश्मीरियत मतलब भोले भाले लोग हैं। भूल जाते हैं 1990 को क्या हुआ था। 1990 में ये तो छोटी घटना थी भाई, 28 लोगों को ही मारा गया, 17 लोग अस्पताल में भर्ती है, मात्र 45-50 लोग मारे गए। उसमें एक केवल जो घोड़ा वाला था वो मुस्लिम था। इसके अलावा सभी के सभी कौन थे, धर्म पूछकर पता है। वो मुस्लिम वाला बेचारा घोड़ा वाला धोखे में मारा गया होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अपने घोड़ा को बचाते समय उसे गोली लग गई। खैर जो भी है, लेकिन इसमें जो कोई भी लोग ऐसा कहते हैं कि कश्मीरी बेचारे मासूम है, वो दुखी है इससे, तो दुखी किस हैं? कुछ लोग कश्मीर में दुखी हैं, घाटी के कुछ लोग दुखी हैं। लेकिन दुखी क्यों है ये समझने की आवश्यकता है। दुखी इसलिए नहीं है कि वहां पर धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की गई। दुखी इसलिए है कि अब इस घटना के बाद पर्यटकों का आना कम हो जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण इसलिए है कि अब इस घटना के बाद सुरक्षा बलों के द्वारा कई लोगों को उठाया जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ निर्दोष लोग भी फंस जाए। अब उनको भी मुकदमा झेलना पड़ेगा, क्योंकि शक के आधार पर तो सुरक्षा बल और गुप्तचर एजेंसियां कुछ कार्रवाई करेगी भी। इसलिए दुखी है। वो दुखी इसलिए नहीं है कि भारत की फौज के लोग आतंकवादियों के हाथे मरते हैं। वो दुखी इसलिए होते हैं, और तब होते हैं जब भारतीय फौज के हाथों कोई पाकिस्तानी मरता है। उनके दुख का यह कारण होता है। उनके दुख का कारण होता है पर्यटकों का कम आना। आज देखिए ना, आप जितने पर्यटन के लिए ये मौसम जो है, ये सबसे कमाई का मौसम है।
के समय में, ठंड के समय में, उस समय में पर्यटक कम जाते हैं। कश्मीर लोग घूमने कब जाते हैं? गर्मियों के समय में। अभी गर्मी छुट्टी मनाने का समय आने वाला है पूरे देश भर में। विशेष रूप से जो उत्तर भारत के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, ये सभी लोग गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए कश्मीर जाना चाहते हैं। कश्मीर में भी पहलगाम बहुत बेहतर डेस्टिनेशन होता है। अब निराशा उन लोगों को इस बात से है कि गलत टाइमिंग पे इन लोगों ने ऐसा कर दिया। इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि मुशरिकों की हत्या की गई है। मुशरिकों की हत्या को आज भी कश्मीरी पुण्य का काम मानते हैं। कभी देखा है कि कभी किसी मसरते आलम को सजा मिलने पर किसी भी प्रकार का कोई कश्मीरी वहां पर खुशी व्यक्त करता हो? आज हम कह सकते हैं कि धारा 370 के खत्म होने के बाद लाल चौक पर तिरंगा फहराना संभव है, लेकिन ये क्यों है तिरंगा फहराना संभव? वहां की आबादी के कारण नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सुरक्षा बलों के कारण। वहां की आबादी नहीं है तिरंगा फहराने के फेर में। ये मूर्खों जैसी बात हम करते हैं। जहां के आम लोगों की आम सहमति रही हो 1990 में, जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को, अब देखिए ना कितना खराब नैरेटिव। अब कश्मीरी पंडित के बदले अगर कश्मीरी हिंदू कहा जाता तो मुझे लगता है कि उन लोगों को पूरे देश भर में ज़्यादा समर्थन मिलता। लेकिन नैरेटिव किसने बनाया है ऐसा? ऐसे ही धूर्त लोगों ने। मैंने कहा ना कि 3 कैटेगरी है उसमें। ये जो धूर्तों की कैटेगरी है ना, वो कायरों की कैटेगरी से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे बड़ा नुकसान यही धूर्त लोग करते हैं, जो हर वक्त उनके बचाव में। आज धूर्तों की देखिए तो कैसे कैसे नैरेटिव तैयार कर रहे हैं धूर्त लोग। कहते क्या है कि अरे यार केवल जवानों को मारा है ना, महिलाओं का कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मतलब वो ये चाहते थे कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ क्या? तब मानते कि आप वो आतंकवादियों ने गिरी हुई हरकतें की। अगर महिलाओं को छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, तो आप उसका महिमा मंडन कर रहे हो यार, बेशर्मो। ये सबसे बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है भारत के लिए। भारत के लिए वो 4, 5, 6 आतंकवादी उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। उससे तो हमारा सुरक्षा बल निपट लेगा। पाकिस्तान उतना बड़ा खतरा नहीं है, उससे हमारा फौज निपट लेगा। हमारे लिए खतरा ये धूर्त लोग ज्यादा है, जो हर वक्त कुछ न कुछ कमी ढूंढ लेते हैं। तो आज हमें ऐसे धूर्तों से सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है कि कैसे उसी में इतना ही नहीं, ये जोर देते हैं कि भाई ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। कहें बताएंगे क्या कि भाई यहां भी तो आप गौरक्षा के नाम पर लोगों की हत्या कर देते हैं, आप माने मॉब लिंचिंग का नैरेटिव, सब इसको जोड़ देंगे इसी से। लेकिन ये नहीं बताते कि ये केवल कश्मीर में नहीं हो रहा। ये धर्म पूछकर, धर्म के अंदर भी अलग अलग सेक्ट पूछकर, ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है यार। केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हो रहा है। शिया सुन्नी को मार रहे हैं, सुन्नी मुहाजिर को मार रहा है। सीरिया में हो रहा है, इराक में हो रहा है, हुआ सब जगह, पूरी दुनिया में हो रहा है। कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये हत्या की जो संस्कृति है ना, ये सबसे बड़ी खतरनाक है और पूरे विश्वव्यापी है। ये विश्वव्यापी है। अमेरिका ने तो 9/11 के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया। उससे पहले तो ये अमेरिका भी कहता था कि भाई भारत में ये कानून व्यवस्था की समस्या है। लेकिन अब तो ट्रंप कम से कम खुलेआम कह रहा है, इस बात को स्वीकार करता है कि इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन भारत में ये जो धूर्त लोग हैं आज भी कहते हैं कि टेररिज्म डज नॉट हैव एनी रिलीजन, इट हैज नो रिलीजन बोलने वाले जो धूर्त हैं, ये सबसे बड़े खतरनाक हैं। इनका बहिष्कार करो, सबसे पहली आवश्यकता है देश के लिए। अदरवाइज
आतंकवाद खत्म नहीं होगा। ये धूर्त ही उनको बचा के रखे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।